पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कल हम सभी ने मम्मा का दिन मनाया, मम्मा की यादों में खो गए। मम्मा की विशेषताएं भी सुनी। मम्मा जैसे ही बाबा के पास आई, कैसे एकदम सरेंडर बुद्धि बन गई। बाबा ने उनको जो कहा एक सेकंड में स्वीकार कर लिया। तो कुछ बातें तो आपने कल सुनी, पढ़ते भी होंगे, पढ़ी भी होगी।
तो आज की बाबा की मुरली है, सरेंडर बुद्धि किसको कहेंगे। केवल समर्पित हो जाना ये सरेंडर बुद्धि नहीं है। परिवार में रहकर भी सरेंडर बुद्धि हो सकते हैं और कोई समर्पित होकर भी सरेंडर बुद्धि नहीं है। तो किसको कहेंगे सरेंडर बुद्धि? वो आज की मुरली से हम अपने लिए बहुत शिक्षा ले सकते हैं। चाहे हम परिवार में रहते हैं, चाहे सेंटर पर रहते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं, तो सरेंडर बुद्धि की पहली निशानी क्या है? बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि। निश्चय ही डावाडोल है तो सरेंडर बुद्धि क्या कहेंगे? उसके आगे बाबा ने कई कदम बताए हैं, तो हम सुनेंगे आज के मुरली से। और आज 25 तारीख है, 25 जून 2022। मीठे बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। ये भी एक निशानी है। बाबा सच्चा है तो सच्चे बाप को सच्चा सच्चा अपना पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो। सरेंडर बुद्धि की दूसरी निशानी निश्चय बुद्धि पहली, फिर सच्चा पोता मेल बाबा को दो। तीसरा, हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? बाबा से हम संगम युग पर कौन सा सौदा करते हैं? हम पहले बाबा को अपना वारिस बनाते हैं। बाबा ये तन मन धन सब तेरा। बाबा अब आपकी श्रीमत पर हम चलेंगे। फिर बाबा कहेंगे रखो अपने पास। तो पहले अब बाबा को हम ट्रस्टी बनाते हैं, फिर बाबा हमको ट्रस्टी बनाकर कहते रखो अपने पास, लेकिन सरेंडर बुद्धि होके चलो। तो देखो प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर है, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। फिर बाबा क्या कहते हैं? बाबा फिर कहते बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। स्वर्ग की बादशाही आपकी है। आपने कहा बाबा ये सब आपका, तो बाबा कहे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, ये है सौदा। परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। हाँ, सारी मुरली यही है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। इसको कहते हैं श्रीमत। भगवान जो हमें मत देते हैं वही सबसे ऊंची श्रीमत है। अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तुम हरे को पता है। बरोबर कल्प कल्प
परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। अब कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं? पहले शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं बच्चों को। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे। नशा चढ़े, हम एडॉप्टेड ब्राह्मण हैं, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वो श्री मत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर से, ये फिर से भी बहुत ज़रूरी है कहना, फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले माफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले माफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्री मत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार प्रारब्ध पाएंगे। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी होते हैं, कोई महारथी होते हैं, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, ये नाम दिए गए हैं सेना में। ये सब पहले तो यही होता था। तो बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं। ये कैसी सेना है? गुप्त है हम। स्थूल हथियार आदि कुछ भी चलाते नहीं हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वो है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। हथियार अगर हाथ में उठाया कोई भी, वो जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि हम नहीं उठाते हैं। हम योद्धे हैं, बहुत बड़े योद्धे हैं, लेकिन कोई स्थूल हथियार नहीं उठाते हैं, स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं। तो क्या उठाते हैं? कैसे युद्ध कर रहे हैं? बाबा कहते हैं इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। हमारे पास ज्ञान के बाण बहुत है, वो ज्ञान के बाण चलाते हैं। ये इसलिए हम गुप्त योद्धे हैं। इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाए हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है। ज्ञान का शंख है, कल बताया ना। हाँ, शंख चक्र गदा पद्मधारी है विष्णु। ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स है। और भी कई इसका हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जिससे अगर शंख कहते हैं तो ये वाणी की शुद्धि है, स्वदर्शन चक्र कहते हैं ये मन की शुद्धि है, और गदा कहते हैं ये कर्म की शुद्धि है। तो मन वचन कर्म की शुद्धि हो गई तो कमल का फूल जीवन की शुद्धि है। तो आत्मा पवित्र बन गई तो विष्णु समान बनती है। तो ये अलंकार बाबा कहते हैं इसका बहुत सुंदर अर्थ है। तो बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहो। हाँ, चतुर्भुज में भी अलंकार दिखाते हैं, उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र है, ज्ञान की गदा है। सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। ये चारों अलंकारों का प्रैक्टिकल एक्ट तुम कर रहे हो। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। स्वदर्शन चक्र घुमाते रहते हो, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं,
ये कर्म योग संन्यास है। गीता में भी आता है कर्म संन्यास से कर्म योग संन्यास श्रेष्ठ है। कर्म करते बाबा की याद में रहते विकारों का संन्यास, हम कर्म का संन्यास नहीं करते। तो बाबा कहते ये कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, बाबा का ज्ञान नहीं था तो कैसा व्यवहार था हमारा, दुख का व्यवहार था। एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख, कलयुगी दुनिया का सुख कैसा है, काग विष्टा समान छी छी है, छी छी है काग विष्टा समान सुख। विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है, कहाँ सतयुग का सुख और कहाँ कलयुग का अल्पकाल का सुख। कीड़े विष्टा के कीड़े बन गए तो विष्टा के कीड़ों को उसमें ही सुख अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा, सोचो तो सही, नरक में क्या सुख होगा। तुम बच्चे ये सुनते और समझते हो, बाप बच्चों को ये नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। अब ये स्वर्ग की दुनिया भी जो बाबा रचते हैं वो है किसके लिए, खुद तो नहीं आएंगे ना स्वर्ग में, बच्चों के लिए ही है। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो पहले पहले ये निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि ही विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में भी रहेगा। अब निश्चय पक्का है तो रहेगा भी तो उसी निश्चय में ना। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी, अब निश्चय पक्का है तो फिर याद भी रहेगी पक्की। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और फिर खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। निश्चय की ये दो निशानी है। हाँ क्या, शिव बाबा की याद भी रहेगी और खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा अगर निश्चय पक्का है, सरेंडर बुद्धि भी होगा। हाँ भी सरेंडर बुद्धि किसको कहा जाता है, बाबा ने पूरा डेफिनेशन दिया है। कहते हैं बच्चे, बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, कैसा सौदा है, हम देते क्या है और बाबा क्या देता है। तो देखो सौदा कैसा है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तन मन धन बाबा ये तेरा, ऐसे कहने से केवल नहीं होता है, सच्चा सच्चा बनना पड़े, सच्चा सच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है, बच्चे के पास क्या है, ये सब बाप को पता चले। हम क्या देते हैं, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है, बाप अच्छी रीति समझाते हैं। हाँ? मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विधीरण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, अब कितना होगा, अमीर तो क्या बताएगा, डरता है ना कहीं मेरा पोल न खुल जाए, तो इसलिए अमीर तो बताएगा ही नहीं, पर गरीब झट बतलाते हैं ना। सौदागिरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वो अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। बिजनेसमैन जो भी होते हैं ना हमेशा 1 पैसा 4 पैसा निकालते थे। ब्रह्मा बाबा भी खुद भी कहते थे, एक मुरली में बाबा ने कहा, मैं भी अपने धंधे से 1 आना, माना 16 आना जो भी प्रॉफिट होता था उसमें से 1 आना या पता नहीं 4 आना का मैं हमेशा दान पुण्य करता था। ये उनका बाबा का लक्ष्य था। तो
वो अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वो धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। ये भी है, जो दान के शौकीन होते हैं वो धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं फिर कहते हैं ईश्वर अर्पणम। इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। भक्ति मार्ग में दान करते हैं, ईश्वर को अर्पण करते हैं, तो बाबा कहते हैं अगले जन्म में उनको अल्पकाल का सुख मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हॉस्पिटल बनाने में मदद करेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। कई हैं हॉस्पिटल बनाने में पूरा सहयोग देंगे। जब ग्लोबल हॉस्पिटल बना, हमारा जे वाटूमल जो थे वो हॉस्पिटल में ही दान करते थे। तो सबसे पहले देखो उसने शुरू किया, तभी तो नाम ही उनका पड़ गया। क्या जे हॉस्पिटल ना, वो जी जे वाटूमल का हॉस्पिटल, तो इसलिए नाम ही उनका पहले पड़ा। सबसे पहला हिस्सा उन्होंने दिया, हिम्मत रखी ना। तो बाबा कहते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। अभी अगर अच्छी स्कूल कॉलेज के लिए पैसा दिया तो अच्छी रीति पढ़ेंगे। हाँ, वो सिंधी लोग जो आए थे ना कराची से, पाकिस्तान से यहाँ भारत में आए, तो सिंधियों ने तो सबसे पहला काम क्या किया, कॉलेज खोले। मुंबई में कॉलेज और हॉस्पिटल ये 2 खोले। तो केसी कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, ये जो बॉम्बे के बहुत बड़े बड़े कॉलेज है, किशन चंद चेलाराम कॉलेज या जय हिंद कॉलेज, ये दीदी मनमोहिनी, शीलेंद्रा दादी, उनके सब ये रिश्तेदार थे, बहुत धनवान घर के थे। तो उन्होंने खोला। जसलोक हॉस्पिटल मुंबई का, वो भी दीदी क्या लौकिक चाचा चाची थे जिन्होंने जसलोक हॉस्पिटल मुंबई का खोला। तो ये उनकी विशेषता थी। सिंधी लोग हाँ उस हिसाब से दान पुण्य आकर किया। तो कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वो भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। अब देखो उनको भी किसने दिया, कि वो तो कहेंगे ना भगवान ने दिया है। वो भी सब कुछ मैं ही देता हूँ, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। शिव बाबा के पास सबका हिसाब किताब है। ड्रामा अनुसार पहले से ही नूंदा है। अब कहते कैसे हिसाब किताब है, ड्रामा अनुसार पहले से ही नूंदा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। बिरला वाले मंदिर बनाते हैं, जहाँ देखो मंदिर बनाते हैं। हाँ, मैं वो आई थी जो उनकी चीफ थी, हमारी योगिनी बहन लेकर के आई थी, क्या ईश्वरिया माता, वो चेयरपर्सन है, चेयरमैन थी हाँ बिरला की। तो उनसे मुझे कहा था इनका कोर्स कराओ, तो सवेरे में जाती थी ज्ञान सरोवर, इनको अलग से कोर्स कराती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि बिरला वाले लक्ष्मी नारायण का मंदिर जगह जगह बनाते रहते हैं, तो क्या लक्ष्य रख के? तो कहा कि हमारे जो बड़े थे उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ, लक्ष्मी नारायण विष्णु का साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने वरदान दिया कि आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते जाओ तो आपका धन वृद्धि को पाता जाएगा। ये उनको साक्षात्कार हुआ। इसीलिए जहाँ भी मौका मिलता है, और वो भी पहाड़ों पर ही बनाते, पहाड़ी पर। अभी हम जयपुर गए थे, हैदराबाद गए थे, हम सब जगह लक्ष्मी नारायण का मंदिर ज़रूर होता है, बिरला मंदिर देखते हैं तो बहुत सुंदर, कितनी एरिया में बनाते हैं, चारों ओर बगीचा, तो करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। अब वो हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ, तो ईश्वर रिटर्न में देगा।
बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। हाँ, निष्काम कोई भी कार्य होता नहीं, क्योंकि चलो इच्छा न भी हो कि रिटर्न मिले, परंतु मिलता तो है ना। तो बाबा कहते हैं निष्काम सेवा तो केवल एक भगवान ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक को अपने कर्म का फल तो मिलेगा है, चाहे इच्छा हो या न हो। निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि नहीं है, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना। मुझे याद आता है ये मुरली जब चली थी तो मैं उसमें मुंबई में थी, तो वहाँ एक आया था, बहुत गरीब था, तो अभी उस समय 70s की बात होगी। तो वो आया तो बहुत गरीब, ज़्यादा कोई कमाई भी नहीं थी। तो उसने क्या किया, 10 रुपया बाबा की भंडारी में डाला। तो मैंने कहा बाबा की भंडारी में 10 रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय, आप क्यों डालते हो, आपका तो बहुत परिवार है, उनकी पालना करनी है। तो कहा और फिर पत्नी को भी आपको देना है, घर चलाना है, बच्चे भी हैं। तो उसने कहा नहीं, अगर ये 10 रुपया मैं अपनी जेब में रखूँगा और अपने लिए रखूँगा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। तो मैंने कहा क्यों पाप चढ़ेगा? तो कहा कि फिर मैंने कहा पत्नी को कितना देते हो? तो कहा देता हूँ जो भी है। तो उसने कहा नहीं, मैं सबको खुश करता हूँ, बाबा को भी खुश करता हूँ। तो 10 रुपया बाबा की भंडारी में डाला, 1 महीना हो गया था उसको क्लास करते करते, और 10 रुपया उसने पत्नी को ज़्यादा दिया, और 10 रुपया से उसने बैंक अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट नहीं था। तो कहा कि देखो मैंने सब सफल किया, क्योंकि हर महीने 30 रुपया मैं व्यसन करता था, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये जो भी 30 रुपया मेरा हर महीने वेस्ट जाता था। अब ये बच गया तो मैं अपने लिए नहीं लगा सकता हूँ। हाँ, ये कितनी बड़ी बात उसने कही। तो देखो बाबा भी कहते हैं, बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, बस 1 पैसा। आपको मालूम है ना ज्ञान सरोवर कैसे बना? कई पूछते हैं, दादी से पूछते आपने इतना बड़ा ज्ञान सरोवर कैसे बनाया? दादी ने बहुत सिंपल बात कही, जब ज़मीन मिली ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ, हमने सबको कह दिया, सब सेंटरों पर, तब 5 लाख तो स्टूडेंट्स थे ही, तो सबको कहा अलग भंडारी रखो ज्ञान सरोवर की, और हर एक रोज़ 1-1 रुपया डाले, हर एक रोज़ 1-1 रुपया डाले। तो 1-1 रुपया डालेगा रोज़, तो 5 लाख स्टूडेंट्स, तो एक दिन में कितने मिल जाएंगे? 5 लाख मिल जाएंगे ना। तो कहा बस इसी तरीके से ये ज्ञान सरोवर बना। हाँ, तो दादी बहुत सुनाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब दादी ने ये बात कही थी। तो देखो बाबा भी क्या कहते हैं, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वो होती थी अल्पकाल सुख के लिए, और ये है 21 जन्मों के लिए, और ये है डायरेक्ट, भगवान खुद आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो ये है डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है, बीज तो बोना ही है। देखो सुदामा ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था तो उसका मुट्ठी चावल से भी वो बन गया। और साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो भी बात एक ही है, साहूकार की हीरे मुट्ठी और गरीब की चावल मुट्ठी दोनों बराबर है। तो बाबा कहते हैं साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है, बाप कुछ कहते नहीं हैं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे, आई वेल काम में आए, डायरेक्शन देंगे, इतना करो, बाकी हम रेस्पॉन्सिबल है।
बाबा डायरेक्शन देंगे, इतना करो। दादी जी भी डायरेक्शन देती थी, 4 भाग में बांटो, परिवार को भी खुश करो, वहाँ बैंक अकाउंट में भी मना आप भले डालो, डिपॉजिट डालो, बाबा की सेवा भी करो। दादी बहुत क्लियरली बताती थी कैसे ये सब आप कर सकते हो, बजट कैसे बनाओ। तो बाबा कहते डायरेक्शन देंगे, इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल है, बाबा रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, बाबा देता है। अच्छा, घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर के सर्विस करे, वो भी कई करते हैं। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़, जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़। तो ये पढ़ रही थी तो मुझे एक याद आया, मैं किसी गांव में गई थी बताने का, तो वहाँ पर हॉल का उद्घाटन करने के लिए गई गांव में। बाबा के लिए हॉल बनाया था उन्होंने, गांव में सब झोपड़ियाँ थी और कुछ नहीं था, पर हॉल इतना सुंदर बनाया, बात मत पूछो, इतना सुंदर। वो पीओपी भी लगाया, सब कुछ इतना डेकोरेशन किया, उद्घाटन किया। तो गर्मी बहुत थी, तो मैंने कहा भाई पंखे हैं चलाओ। कहता बहन जी इस गांव में बिजली नहीं है। मैंने कहा बिजली नहीं है तो पंखे वंखे जब बनाए आपने ये कब लगाए? कहा जब आएंगी ना बिजली तब होगा, अभी लगा तो दिए न। तो गांव और बिल्कुल उनके घरों में गए हम, वो जो उनकी झोपड़ियाँ थी वहाँ भी लाइट नहीं, अंधेरा ही था। लेकिन जिस भाई ने बुलाया था उसका एक हिस्से में पूरी बाबा की अव्यक्त मूर्तियाँ, इतना ढेर, बाकी क्या होगा, एक छोटा सा स्टोव था, बस वही, बस बाबा के लिए सब कुछ है ना। ऐसे बच्चे भी तो देखो बाबा क्या कहते हैं। अच्छा, कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर के सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़े, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। तो जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़। कितने बच्चे आकर के वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है, हाँ लौकिक बच्चे हैं, संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है, उनको जो देते हैं वो अपने ही काम में लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे। यहाँ तो बाबा कहेंगे नहीं, अपने परिवार को भी संभालो, बच्चों को भी संभालो, बाबा तो सब देखते हैं। अखाड़े आदि बनाएंगे वो सन्यासी। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। ये वर्षा मिलता है, जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते भक्ति में अपनी टांगे ही थका दी। थकी या जिसकी बहुत टांगे थकी भक्ति मार्ग में हाथ उठाओ, है कोई? अच्छा 2-3, हाँ बस। अभी और थकी बहुत टांगे ना भक्ति में, बहुत भटके। तो बाबा कहते ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते। ये भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी ऐसा ही होगा, अगले कल्प में भी करेंगे। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी? वो तो नहीं देगी ना, देने वाला तो बाबा है। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी? अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी, बोधि आदि ये सब बाबा कहते हैं बाई प्लॉट्स है। मुख्य तो देवी देवता धर्म है, बाकी सब धर्म बाई प्लॉट्स है ना। एक्स है जरूर, लेकिन उनका साइड रोल है। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे,
तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। अब बाबा कहते भ्रष्टाचार में भी पहले सतो प्रधान भ्रष्टाचार, फिर सतो रजो तमो होता है। भ्रष्टाचार में भी स्टेजेस है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी ये सब खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वो फिर स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं परंतु इनका वर्णन कायदे से है नहीं। कल्प कल्प देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, लेकिन बाबा कहते ये कायदे अनुकायदे से है नहीं वर्णन कि क्या कैसे होता है। नंबर 1 बात है भगवानुवाच। भगवान तो एक होता है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। क्यों? ओ गॉड किसको कहते हैं? अब वो सर्वव्यापी है तो फिर पुकारते किसको है? किसको ढूंढ रहे हैं? तो ओ गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना ही है, इसलिए सब पतित हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, बाप आते ही हैं पावन बनाने। तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जब आफतें आती है तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुमको तो नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। अभी ये कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी सब कब्र दाखिल है, बाप आकर के जगाते हैं। कब्र दाखिल इस्लाम क्रिश्चियनिटी में तो मानते हैं ना, इसलिए कब्र में वो दफनाते हैं। हमने क्रिश्चियन से पूछा था कि आप कब्र में दफनाते हो क्या लक्ष्य से, और चला उनकी सोल कहाँ है, वो रूह कहाँ है? तो कहते नहीं, वो रूह भी उसके साथ ही है, उसकी आत्मा भी उसके साथ ही है। और जब गॉड आएंगे तब सबको कब्र से जगाएंगे। तो हमने कहा किसको जगाएंगे? शरीरों को जगाएंगे, वो तो खत्म हो गए होंगे। नहीं कहा फिर आत्माओं को जगाएंगे। अभी सबकी रूहें सबकी कब्र में है, क्योंकि वो पुनर्जन्म को तो मानते नहीं ना। रूहें वहाँ, अभी रूहें वहीं पड़ी है कब्र में ये। तो बाबा कहते बिल्कुल मूंझे हुए हैं। तो बाप आकर जगाते हैं। कब्र से जगाना माना ज्ञान दे करके रूहों को जगाते हैं। बाप आकर जगाते हैं। ये ज्ञान कोई के पास है नहीं। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा ने देखो ये कब कहा होगा, आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, क्या सेवा कर रहा हूँ, उस हालत से किस पद को पाऊंगा। बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। चलो बाबा से न भी पूछो, अपनी अवस्था से खुद तो समझ सकते हो ना। अभी मार्जिन बहुत है, गैलप कर सकते हो। बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो। परिपूर्ण संपूर्ण तो अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। कब शुरू होगी लड़ाई? जब इम्तिहान पूरा होगा। जब तुम नजदीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। साक्षात्कार कब शुरू होगा? जब नजदीक होंगे अंत के। जब तुम नजदीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे ये क्या पद पाएंगे। हर एक को अब एक दो का पता चल जाएगा क्या पद पाएंगे। समझ की बात है ना। आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे,
सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो, अपने हुनर में होशियार बनो। जो विशेषताएं हैं वो बाबा की सेवा में लगाओ, होशियार बनो उनमें। बाकी बीमारियां तो निकलेंगी, सब बहुत कुछ तूफान अंदर के सब आएगा बाहर, लेकिन बाबा कहते हैं अपना लक्ष्य पक्का रखो, अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, अंत के समय क्या काम आएगा? आपका अपना पुरुषार्थ ही काम आएगा। उस समय बाबा को कहो बाबा मदद करो, बाबा मदद नहीं करेगा। हाँ, एग्जामिनेशन जब चलता है तो भले उनका अपना ही टीचर होगा, प्रोफेसर होगा जिसने उनको पढ़ाया, लेकिन वो मदद नहीं कर सकता। मदद किया अगर तो उसके ऊपर हाँ केस चल सकता है, इसलिए मदद नहीं कर सकता। तो भगवान भी मदद नहीं करेगा अंत में। तो बाबा कहते हैं उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते हैं ये माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। न चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे, आएंगे, माया छोड़ेगी नहीं। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं, दुनिया में नाटक इसी के होते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहना चाहते हो तो माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा, होगा। बाबा कहते डरो मत, होगा ये सब। युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाबा को याद करो। तुम्हारा है सब गुप्त, सब गुप्त। हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। गुप्त सेना भी गाई हुई है, उनका नाम है अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। हम अननोन वॉरियर्स है पर वेरी वेल नोन, माना गुप्त है लेकिन फिर भी प्रख्यात है। किस रूप में प्रख्यात है? पांडवों के रूप में प्रख्यात है, शक्तियों के रूप में प्रख्यात है, लेकिन वो हम ही है ये थोड़ी दुनिया जानती है। इसलिए अननोन बट वेरी वेल नोन, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर, अब बाबा ने बहुत सुंदर कंपैरिजन किया है। ये दिलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है। जो भी दिखाए ना तपस्या करते हुए, ये सब अननोन वॉरियर्स हैं, माना उनका किसी को पता नहीं, ये माया से युद्ध कर रहे हैं और माया पर जीत पाकर फिर देवता बनेंगे। इसलिए छत में देवताएं दिखाई है, स्वर्ग दिखाया है। तो ये अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है। तपस्वी मूर्त बनना माना अननोन वॉरियर, दुनिया नहीं जानती कि हम माया से युद्ध कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का नहीं, हाँ वो नहीं अननोन वॉरियर्स, लक्ष्मी नारायण तो फल है। अभी तपस्या करते वो अननोन वॉरियर्स है कि जिन योद्धों को कोई नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण का नहीं, ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। यहाँ क्या है? बुद्धि का काम। गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सतगुरु तो एक ही निराकार है। उनको पतित पावन कहते हैं, तो सतगुरु हुआ ना, सतगुरु तो एक ही है क्योंकि पतित पावन एक ही है। बाकी वो है कलयुगी कर्म कांड के गुरु। अब ये भी है, वो कर्म कांड के गुरु है। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन पतित पावन। सब सीताओं का राम एक ही है। हाँ, पतित पावन सीता राम पुकारना, पर सब सीताओं का राम पतित पावन राम एक ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं, हाँ फिर बच्चे में अगर भूत आ गया तो फिर वो बाबा को लिखते हैं, बाबा पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं,
फिर बाबा क्या जवाब देंगे? बाबा कहेंगे ये तो आएंगे आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, अभी कैसे याद करो बाबा को? बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हो। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब और कैसे आया ये नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये दादी का वर्षा है, ग्रैंडफादर का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं, शिव बाबा, दादा और बाबा। हाँ, ये दादा वो बाबा, ये बड़ा भाई वो बाबा, दादा और बाबा। बाबा है रूहानी और दादा है जिस्मानी। वो सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। मन मना भव और चक्र का राज भी सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि वो हमारा बाप टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं और सतगुरु साथ ले जाएंगे। उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं है। कौन है हमारा बाप टीचर गुरु? जिसका कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हम तो एक बाप के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो, कैसे उनकी सेवा करो। चलो और बातें हो रही है, वो बात करते करते फिर उनसे पूछो, क्या पूछो? पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा लौकिक बाप तो वो है ना, हाँ, लौकिक बाप तो है, ये पारलौकिक परम पिता परमात्मा है। फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है? तुम उसको पिता कहते हो, परमात्मा को किसका बाप है? आपका तो शरीर का बाप है। जरूर कहेंगे वो भी हमारा बाप है, परमात्मा भी हमारा बाप है। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है। फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, ये तुम्हारा हक है। ये कहो, बाबा कहते उनको कहो, ये तुम्हारा हक है। याद करने से तुम वहां चले जाएंगे। तो कितनी पॉइंट्स है जो बुद्धि में धारण करनी है। आज भी देखो कितनी पॉइंट्स बाबा ने दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। दूसरा, बाप के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। बाप के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान,
संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, कितना बड़ा परिवार है बाबा का। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सबका प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए क्या करना होगा? संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। सेवा भी खूब करो, पर सेवा भी करो और न्यारे भी रहो, उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, कोई सल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। हर एक अपने आप से पूछे, मैं ऐसा निर्विघ्न हूँ? स्लोगन: देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच एक भाई आए हैं, क्या जी? हाँ, अच्छा। एक पहले सूचना है भट्ठी वालों के लिए। भट्ठी वाले हाथ उठाए जो अभी हैं, आज जा रहे हैं ना। तो जो भी भट्ठी वाले भाई बहनों को आज ही नाश्ते के बाद शांतिवन जाना है। ये नहीं सोचो हम शाम को जाएंगे, अभी नाश्ता करके जाना है, क्योंकि अगला भट्ठी वाला ग्रुप कल ही आ रहा है। इसीलिए आज हर हालत में सुबह नाश्ता करके जाना है, क्योंकि भट्ठी वाला ग्रुप कल ही आ रहा है। उनके लिए कमरे तैयार करने होते हैं। और अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। हमारे एक बरेली के मोहित रस्तोगी भाई है, बहुत अच्छा गीत गाते हैं। मम्मा की याद का गीत उन्होंने बनाया है, वो अभी गाएंगे और हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। आज भी हमारे पास और भी